एक पास्टर एक सिस्टर के घर आया और उसने जब प्रार्थना की पास्टर ने, तो उसने कहा कि मुझे, जब मैं तेरे लिए प्रेयर कर रहा हूं तो मुझे एक दर्शन आ रहा है कि तेरे बरामदे में 2 सांप है बड़े बड़े और उनका पेट बहुत बड़ा बड़ा है, क्या चक्कर है? कुछ ऐसा जो तू मांग रही थी प्रभु से? कहती हाँ, मैं आज से कुछ महीने पहले मैंने बैलों की जोड़ी मांगी थी प्रभु से। पास्टर ने वचन सुनाया था मांगो तो दिया जाएगा। मैं बड़ी जोश में वापस आई घर, फिर मैंने मांगा कि परमेश्वर मुझे बैलों की जोड़ी चाहिए, मुझे खेतों के लिए बैलों की जोड़ी चाहिए। मैंने बड़े जोश से मांगा, फिर मेरा जोश कम होता गया जब मुझे जवाब नहीं मिला। हफ्ते बाद कम हो गया, महीने बाद कम हो गया, 6 महीने बाद मैंने फिर प्रार्थना करनी बंद कर दी। उस पास्टर ने कहा जब तूने पहले दिन प्रार्थना की, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और उन बैलों को आत्मा में भेज दिया था। सुनो, लेकिन जब वो तेरे घर पे आने वाले थे, तूने प्रेयर को बंद कर दिया और उनको शैतान खा गया। जब स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं होती और हम देखते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वीजा नहीं आया इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर ये हल नहीं हुआ इसका मतलब परमेश्वर की दया मुझ पे नहीं है। ऐसा नहीं है। पौलुस को परमेश्वर ने नहीं कहा कि ठीक है मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, तेरा हल इसी टाइम करता हूं। बाइबल कहती परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। दैट्स इट, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। वो सॉन्ग है ना, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए क्या है, काफी है। क्रिश्चियन लोग जब अपनी परिस्थितियों के आगे देखने में निष्फल रहते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में असफलता का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी सिचुएशन के पार नहीं देख पाते कि उधर की साइड क्या है। इस परीक्षा के बाद, इस बीमारी के बाद, इस असफलता के बाद, इस दुख के बाद आगे क्या रखा हुआ है उनको मालूम नहीं। अभी आप अपने शरीर के अनुसार चलना चाहेंगे, कुछ संघर्ष ऐसे हैं, कुछ सताव ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो वायदा है बाइबल का कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें सताव देंगे। आप प्रेयर करके भी इन चीजों को दूर नहीं कर सकते। ये कुछ फाइट्स हैं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। प्रेयर से, फास्टिंग से, वचन से आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं। और जब परीक्षा आती है उसके बाद प्रमोशन भी आता है जो आपका आ रहा है, अगर आप इस परीक्षा में पास हुए तो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी सिचुएशन मैटर नहीं करती, लेकिन तू उसे हैंडल किस तरह से करता है। आमीन। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, जब उनको इमीडिएटली उसका उत्तर नहीं मिलता, उन्हें लगता है क्रिश्चियनिटी मेरे लिए नहीं। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, वो सिर्फ उस विषय में नहीं सुन रहा जो आप चाहते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ा प्लान है। अगर परमेश्वर मेरे हिसाब से प्रार्थनाओं के उत्तर देने लगता तो आज मैं हिंदुस्तान में भी नहीं होता, इंडिया में नहीं होता, बाहर होता कहीं, क्योंकि मैं हील हो चुका होता पहले हफ्ते, पहले महीने। जब चंगा हो चुका होता तो अपने काम, अपने बिजनेस के बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, ना कि सेवकाई के बारे में सोचता। मैं प्रार्थना करता गया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को रोकता गया, इकट्ठा करता गया, उत्तर दिया, हील किया। सेवा में आने के बाद हालेलुया। अगर मैं भी नाराज होता, बहुत बार हुआ, बहुत बार धमकी दी, बहुत बार प्रार्थना करनी छोड़ दी, बहुत बार फास्टिंग करनी छोड़ दी, धमकी दी प्रभु को कि अब नहीं मैं करूंगा फास्टिंग, अब प्रेयर नहीं करूंगा। 3 दिन के बाद ऊंट फिर पहाड़ के नीचे,
फिर दुखी होके नीचे, फिर शैतान के मुक्के खा के फिर वापस वहीं आना पड़ा। और मैंने अपनी लाइफ से सीखा, वचन से सीखा कि आपकी सिचुएशन, आपकी हैंडलिंग कैसी है, आपकी अगली लाइफ, आपका फ्यूचर इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्या आत्मिक तरीके से हैंडल करते हैं, क्या शारीरिक तरीके से हैंडल करते हैं। आमीन। कई बार प्रार्थना करने के बाद मैंने घोड़े दौड़ते देखे कि घोड़े की स्पीड से प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, और कई बार जोंक की स्पीड से भी उत्तर नहीं आता। ऐसा था 4 साल की प्रेयर के बाद 1 इंच भी सरका नहीं जोंक, और चीजें डिस्करेज करती, निरुत्साहित करती कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर काम भी करता है आपकी लाइफ में। दूसरी तरफ वो कई तरह के उत्तर आपको देता है। आपको मालूम होता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है, और इसलिए आप स्पिरिचुअल तरीके से जब जुड़े रहते हैं, परमेश्वर से, वचन से जुड़े रहते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है। अपनी टाइमिंग, अपने हिसाब से, अपनी योजना के हिसाब से, जो मैं नहीं सोच सकता वो परमेश्वर मुझसे बेहतर सोच सकता है। आमीन। आप अपनी सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करते हैं, किस तरह से सिचुएशन को अपनी लेते हैं। दाऊद उन 14 सालों में बिगड़ भी सकता था कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था राजा बनाने का, मैं राजा तो बना नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर भाग रहा हूं, कभी उधर भाग रहा हूं। चलो मैं भी अपने भाइयों की दिशा में चलता हूं, क्या जरूरत है मुझे इतना सताव सहने की, इतनी पीड़ा सहने की। वो शायद एक शमूएल को शायद गलतफहमी हो गई, कोई शायद परमेश्वर की योजना नहीं, लेकिन बाइबल कहती वो अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, उसकी हुजूरी को नहीं छोड़ा। प्रार्थना एक काम है, प्रार्थना एक होमवर्क है। परमेश्वर की हुजूरी में जाना एक होमवर्क है। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से मांगना और उससे उत्तर लेना नहीं है। प्रेयर एक होमवर्क है कि आप अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जाते हो ताकि आप वो ग्रेस ले सको जिससे आपकी लाइफ की सिचुएशन में आप हर चीज को स्पिरिचुअली हैंडल कर सको और परमेश्वर आपको आगे लेके जा सके। आमीन। जो प्रेयर नहीं करते लोग, उनका होमवर्क पूरा नहीं। और जब सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, परिस्थितियां आती, हर टाइम एक जैसा मौसम नहीं रहता, कभी गर्मी, कभी सर्दी है, कभी बारिश है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम होते हैं, लेकिन उन सभी मौसम में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, उसके साथ वफादारी में चलते रहें, ताकि अपनी सिचुएशंस में आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन से हैंडल कर सकें और परमेश्वर आपको अपने मन मुताबिक उत्तर दे सके और शैतान का आप पर कोई भी दाव ना चले। आमीन। आपको यह बात समझनी है, जब परमेश्वर आपको अपने पीछे चलने के लिए बोलता है, वो आपको कहता है कि सेल्फ डिनाइल, आपको अपने आप का इनकार करके उसके पीछे चलना है। आमीन। आपकी सेंस क्या कहती है, दिमाग क्या कहता है, सोच क्या कहती है, इस बारे में नहीं सोचना।